वाइग्रा टैबलेट का यूज क्यों किया जाता है और इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और इस टैबलेट को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो सब कुछ आज इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार, मैं नवीन भारती स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल हाउ डॉक्टर थिंक्स में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाइग्रा का यूज क्यों किया जाता है। देखिए, आमतौर पे इसका यूज पेनिस इरेक्शन के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है जिसका लिंग पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं हो पाता सेक्स के टाइम पे, यानी कि पेनिस इरेक्ट नहीं हो पाता सेक्स के टाइम पे, तो उस केसेस में इस दवा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि नपुंसकता के अंदर भी इसके अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। कहने का मतलब है यदि हम ऐसे पेशेंट्स को जिनको नपुंसकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उन पेशेंट्स को हम इस दवा का दें तो उनके अंदर इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा आपको यदि नपुंसकता के बारे में ज़्यादा जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैंने इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा वाइग्रा का इस्तेमाल हाइपोटेंशन के केसेस में भी किया जाता है, यानी कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम रहता है तो उस केस में भी हम वाइग्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं वाइग्रा हमारे शरीर पे काम कैसे करती है। देखिए, वाइग्रा के अंदर एक तरह का केमिकल पाया जाता है जिसका नाम होता है सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल केमिकल एक तरह का PDE5 इनहिबिटर है। कहने का मतलब है ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को काम करने से रोकता है, जिसकी वजह से CGMP की मात्रा हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाती है। इसकी मात्रा बढ़ने से क्या होता है, हमारे पेनिस के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। यदि पेनिस का ब्लड फ्लो बढ़ गया तो पेनिस का इरेक्शन भी लंबे समय तक रह पाता है। अब बात करते हैं इस दवा का उपयोग कैसे करना है। देखिए, इस दवा का उपयोग आप नॉर्मली सेक्स करने के यानी कि संभोग करने के 1 घंटे पहले कर सकते हैं। इस दवा को हम नॉर्मली पानी या फिर दूध के साथ ले सकते हैं। इस दवा का उपयोग हमें खाली पेट करना चाहिए। आपको एक बात जरूरी ध्यान में क्या रखनी है, यदि आपने ड्रिंक की हुई है, यदि आपने शराब पी हुई है, तो उस केसेस में आप इस दवा का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आपको इसके दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। वाइग्रा टैबलेट मार्केट में आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है, यानी कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर से इस दवा को परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। मार्केट में ये कई और नामों से आती है, जैसे कि वाइग्रा, विगोरा, सुहाग्रा, मैनफोर्स, सिल्डेनाफिल और बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जिन नामों से ये दवाई हमारे मार्केट में अवेलेबल है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या वाइग्रा को लेने से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, इसको लेने से साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो वो साइड इफेक्ट क्या होते हैं एक एक करके जान लेते हैं। देखिए, इसको लेने से आपके सर में हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, या फिर आपको नींद आ सकती है, सुस्ती आ सकती है। इसके अलावा आपको पेशाब के अंदर खून भी आ सकता है, या फिर पेशाब करने पे जलन भी हो सकती है। इसके अलावा पेशाब में झाग भी आ सकते हैं। वाइग्रा लेने से आपको पाचन समस्याएं भी हो सकती है, यानी कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको आंखों पे रोशनी पड़ने पर आंखों में इरिटेशन हो सकती है, यानी कि यदि हमारी आंखों में रोशनी पड़ेगी तो उससे इरिटेशन भी होगी, आंखों में जलन भी महसूस हो सकती है। इस दवा को लेने के बाद आपको धुंधला भी दिखाई दे सकता है। इसके अलावा हाथ पैरों में सुन्न पड़ सकते हैं, आपके हाथ पैरों में चींटी के काटने जैसी सेंसेशन हो सकती है। अब बात करते हैं इस दवा का उपयोग किन लोगों को नहीं करना चाहिए। यदि किसी को चेस्ट पेन रहता है तो उस केसेस में इस दवा का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, या फिर किसी को यदि हार्ट प्रॉब्लम है तो उस केसेस में भी आपको इस दवा का उपयोग नहीं करना है, या फिर किसी को रिसेंटली अभी हार्ट अटैक आया हो या फिर कार्डियक अरेस्ट हुआ हो तो उन लोगों को भी इस दवा का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी को ब्लड डिसऑर्डर्स है, जैसे कि ल्यूकीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, अगर इस तरह के डिसऑर्डर हैं तो उन केसेस में भी ऐसी दवा का उपयोग करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। यदि किसी को स्टमक अल्सर है या फिर वो डायरिया से अभी रिकवरी करके आया है तो ऐसे लोगों को भी इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि किसी को एक्यूट किडनी इंजरी है या फिर उसका रीनल फेलियर हो चुका है तो उस पेशेंट्स को भी ऐसी दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। जिन पेशेंट्स का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता हो, यानी कि जो लोग ओबीज हों, तो ऐसे लोगों को भी इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसके दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोजेस की। देखिए,
सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो उसी हिसाब से डोजेस भी सबकी अलग अलग डिसाइड की जाती हैं। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, आप इस दवा को ऐसे इस्तेमाल ना करें। किसी के कहने में आ जाते हैं लोग तो इस दवा को ले लेते हैं, या फिर अपने आप से जाके मेडिकल स्टोर पे जाके इस दवा को ख़रीद लेते हैं और लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बिल्कुल भी ना करें। आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि सबकी बॉडी अलग है। तो डॉक्टर उसी हिसाब से आपकी बॉडी के अनुसार ही इसकी डोजेस को डिसाइड करता है। उम्मीद करता हूँ तो आपको इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी जानकारी जानने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।